हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ एपिसोड 6 की एंडिंग होती है, जब जुयान चुआन को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट लिटिल मेड हो। तो ये सुनकर चुआन भी थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाती है कि भला जुयान को आज क्या हुआ है। इसके बाद जुयान कहता है कि मुझे 3 दिन पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल गया था। जब हिप्पोकैम्पस मरा था तब मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे जादुई लैंप को लेने आई हो। यह सुनकर तो चुआन और भी शौक में चली जाती है। तब जुयान कहता है कि मैं इस किसी वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर अब से ध्यान रखना। असल में जुयान तो चुआन को लाइक करता है, पर वो बता नहीं पाता। जुयान उसे मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है और चुआन भी बहुत खुश होती है क्योंकि जुयान उसकी परवाह करता है। नाइट में ओनर फिर से जादुई लैंप के पास से कुछ पावर लेता है। मॉर्निंग में जुयान ओनर के पास जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ओनर ने जादुई लैंप से कुछ पावर ली है। इस पर जुयान ओनर को लैंप से दूर रहने को कहता है। इस पर ओनर भी कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इतने में स्वान भी वहाँ ओनर के पास कुछ फूड लेकर आती है, पर कमरे में जुयान की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है और ओनर व जुयान की बातें सुनने लगती है। ओनर जुयान को कुछ ग्रास दिखाकर कहता है कि ये ग्रास मेरी रजामंदी से इस माउंटेन पर उगाई गई है। क्या तुमने इस टाइप की ग्रास पहले देखी है? इस पर जुयान कहता है कि मैंने ऐसी ग्रास पहले नहीं देखी। इस पर ओनर कहता है कि हिप्पोकैम्पस तो मर चुका है, पर इस माउंटेन पर अभी भी स्पाइस है और ड्रैगन किंग अब और भी क्लेवर आइडियाज़ ट्राई करेगा। मैं तुम पर ही भरोसा करता हूँ, इसलिए इस माउंटेन की सेफ्टी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम बाकी के स्पाई को ढूंढो। इस पर जुयान भी हाँ करता है। तभी ओनर पूछता है कि दरवाजे पर कौन है। इस पर स्वान अंदर आ जाती है और वो फूड ओनर को देती है। ओनर उसके बाद स्वान को कहता है कि अब तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे जुयान से कुछ बातें करनी है। और इसके बाद स्वान वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पाई जुयान के मेंशन पर आता है और रूम का डोर ओपन करने ही लगता है। तभी जुयान वहाँ आ जाता है और पाई को डोर ओपन करने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। इस पर पाई जुयान से कहता है कि तुम अब मुझसे झूठ बोलने लगे हो, तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए, तुम जानते हो कि चुआन कौन है। तभी जुयान पाई को चुप करता है और कहता है कि कोई आ रहा है। तभी जीचैन वहाँ आता है, जिसे देख जुयान कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो। असल में जीचैन के हाथ में तब एक स्वॉर्ड होती है, जिससे देख जुयान को भी इस बात का पता चल जाता है। जुयान कहता है कि मैंने कई इमोर्टल्स तक को मारा है, तुम तो सिर्फ एक ह्यूमन हो और वो भी ब्लाइंड। ये सुनकर जीचैन अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है। जुयान पाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो पाई जुयान को लड़ने से रोकता है, पर जुयान पाई को उसकी ओरिजिनल फॉर्म यानी मिरर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जुयान जीचैन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मौत से मिलना है तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच की एक ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यहाँ हमें जीचैन की स्वॉर्ड स्किल दिखाई जाती है कि ब्लाइंड होते हुए भी उसका हर बार जुयान की तरफ कितना परफेक्ट होता है। पर जुयान जीचैन पर अटैक नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपना बचाव करता है। तभी चुआन वहाँ आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोकती है। चुआन जीचैन से कहती है कि जुयान ने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। जुयान ने मुझे ठीक किया है, ना कि हर्ट। चुआन जुयान की तरफ देखती है, जिस पर जुयान भी इस बात को कंफर्म कर देता है। पर चुआन थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाती है कि जुयान मेरी हर बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है। जीचैन भी जुयान से लड़ने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चुआन और इरमैंग साथ में होते हैं तो इरमैंग कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस पर चुआन ये सुनकर बहुत खुश होती है। इरमैंग कहता है कि मुझे लगता है जुयान को अपने सर्वेंट्स को टॉर्चर करना बहुत पसंद है, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें भी चोट ना पहुंचाए। इस पर चुआन कहती है कि जुयान ऐसा नहीं है, वो मेरी बहुत केयर करता है और उसने कहा था कि मैं उसकी फेवरेट लिटिल मेड हूँ। इस पर इरमैंग चुआन से पूछता है कि मैंने सुना है जीचैन जुयान से किसी के बारे में पूछने आया था। इस पर चुआन उसे चुप रहने को कहती है। इस पर इरमैंग हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जीचैन जुयान से बेटर है। अगर जुयान ने तुम्हें अपनी फेवरेट लिटिल मेड बताया है तो उसने जीचैन से तुम्हें ना ले जाने को भी कहा होगा। इस पर चुआन भी चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चुआन और जुयान बर्फ पर चल रहे होते हैं तो चुआन कहती है मुझे स्नोमैन बनाना बहुत पसंद है, पर मैं बनाना नहीं जानती। इस पर जुयान कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी फेवरेट लिटिल मेड को ये स्नोमैन बनाना सिखाऊं। तभी चुआन एक स्नोमैन को देखकर उसके बारे में पूछती है तो जुयान कहता है कि ये मैंने बनाया है। तो जुआन कहती है कि तुमने इसका फेस क्यों नहीं बनाया है। तो जुयान कहता है कि मैंने ये एक ट्रू ब्यूटी के लिए बनाया है, पर वो अपना चेहरा छुपाना चाहती है, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं बनाया है। यहाँ जुयान इनडायरेक्टली वे में चुआन की बात कर रहा होता है। तभी चुआन को वही केव दिखाई देती है जिसमें वो जादुई लैंप लेने गई थी। इस बार जुयान भी उसके साथ उस केव में जाता है। चुआन जुयान से पूछती है कि जुयान और ओनर में ऐसा क्या रिलेशन है जिस कारण जुयान रेस्टिकेटेड एरिया में आ सकता है जबकि चुआन नहीं।
इस पर जुयान कहता है कि ऑनर मुझसे डरता है कि मैं उसे मार ना दूं। सब जानते हैं कि मैंने अपने टीचर तक को मारा है। इसके बाद जुयान चुआन को वहां से जाने के लिए कहता है तो चुआन रीज़न पूछती है तो जुयान कहता है क्योंकि तुम मेरी फेवरेट लिटिल मेड हो। ये सुनकर चुआन उसे मजाक ना करने को कहती है। जुयान कहता है कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ना कि मजाक में। मैं चाहता हूँ कि वो अपने साथ हुए इंसिडेंट को भूल जाए और एक हैप्पी लाइफ जिए, ना कि डेंजर में पड़े। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ, पर उससे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इस पर चुआन को पता होता है कि जुयान उसके बारे में बात कर रहा है, पर वो हंसती हुई कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वहाँ पड़े एक पत्थर को देखने लगती है और कहती है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो जुयान उसे वो पत्थर दे देता है, पर जुआन वहाँ से जाने लगती है तो जुयान कहता है कि ये पत्थर तुम जीचैन के लिए ले जा रही हो, क्योंकि वही तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, और उसे ली की प्रिंसेस कहता है। यह सुनकर जुआन रुक जाती है और कहती है कि मैं ये तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती थी। तब जुयान कहता है कि तुम जिस चीज़ को ढूंढने यहाँ आई हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। ओनर जानता है कि बाकी के स्पाई हम दोनों हैं। इस पर जुआन कहती है कि तुम जानते हो कि मैं स्पाई नहीं हूँ, मैं ओनर का ट्रेजर नहीं लेना चाहती हूँ। तो जुयान कहता है कि वो उससे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा जो जादुई लैंप पाना चाहता हो। तो जुआन कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लैंप लेने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर जुयान कहता है कि तुम्हें जादुई लैंप क्यों चाहिए। तो जुआन कहती है कि जब मेरा राज्य नष्ट हुआ था तो सारे डिमंस ने हमारे लोगों को पकड़ लिया और उन्हें रोजाना मार कर खा जाते हैं। मैं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ और सारे डिमंस को मारना चाहती हूँ। इस पर जुआन को कहता है कि तुम तो ये भी नहीं जानती कि जादुई लैंप वर्क कैसे करता है। इस पर जुआन कहती है कि मैं जानती हूँ। तो जुआन गुस्सा करके कहता है कि तुम कुछ नहीं जानती हो। इसके बाद जुआन इरमैंग के पास जाती है और उसे वो पत्थर दे देती है, जिससे इरमैंग बहुत खुश होता है और कहता है कि लॉर्ड जुयान कल तुम्हें नहीं भेजेंगे। तो जुआन बहुत गुस्सा करती है और इरमैंग से कहती है कि जुयान अच्छा नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। इस पर इरमैंग कहता है कि मैंने कब कहा कि जुयान अच्छा है। नाइट में जुआन अपना सामान पैक करती है, तभी जुयान वहाँ आता है और जुआन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है, पर जुआन कुछ नहीं बोलती है। इस पर जुयान कहता है कि आज तुम कुछ नहीं कहोगी, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें जहाँ चाहूँ वहाँ भेज सकता हूँ। इसके बाद वो जुआन को ड्रिंक देता है, तो जुआन ड्रिंक नहीं लेती है। तो जुयान खुद ड्रिंक करके कहता है कि इसमें पॉइजन नहीं है। तो जुआन भी ड्रिंक ले लेती है और जुआन को भी ड्रिंक बना कर देती है, पर फिर कुछ सोचकर वो खुद ही पी लेती है। इसके बाद तो मानो दोनों में कंपटीशन होने लगता है कि ज़्यादा ड्रिंक कौन करता है। थोड़े टाइम बाद जुआन को जाने के लिए कहता है, पर वो खुद ही वहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सुबह जब जुआन आती है तो जीचैन पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। जुआन जीचैन के साथ वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर जीचैन जुआन को एक टी सर्व करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मेड नहीं समझता, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जीचैन जब जुआन के साथ होता है तो उसे लगता है कि वो प्रिंसेस यानियन के साथ है, इसलिए वो जुआन को अपने साथ लाया था। इधर जुयान मैशन लॉर्ड के घर आया होता है, तभी मैशन लॉर्ड वहाँ आता है और जुयान से वहाँ आने का कारण पूछता है और कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करने आए हो तो आज मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करूँगा। इस पर जुयान मैशन लॉर्ड को सियांगचो माउंटेन के स्पाई के बारे में पूछता है, तो मैशन लॉर्ड उसे जुआन का कहता है। तो जुयान उसे वो ग्रास दिखाता है जो ओनर ने उसे दी थी, जिसे देख मैशन लॉर्ड ग्रास के बारे में कुछ ना बताता है और कहता है कि तुम जुआन से पूछ लो कि इसका मकसद क्या है। तो जुयान कहता है कि उसका मकसद जादुई लैंप लेने का है। यह सुनकर मैसन लॉर्ड उससे कहता है कि वो तुमसे जादुई लैंप नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ मांग रही है। यहाँ हमें ये एक हिंट दिया जाता है कि जुयान किसी वजह से जादुई लैंप से कनेक्टेड है। इधर जुआन जब चाय पीने लगती है तो वो थोड़ा खांसने लगती है, तो जीचैन जुआन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और उसे राजकुमारी के ख्याल आने लगते हैं। इधर एक मेड आकर जुआन को बताती है कि जुआन जीचैन के पास आ चुकी है, तो जुआन उस मेड को जुआन पर नज़र रखने को कहती है। जीचैन जुआन के लिए म्यूज़िक प्ले करता है। ये वही म्यूज़िक होता है जो उसने राजकुमारी यानियन के लिए बनाया था। इसे सुनकर जुआन भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद जीचैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये म्यूज़िक थोड़ा सैड है, पर मैंने ये किसी के लिए बनाया था। सब जानते हैं कि ऑनर मेरी आंखें ठीक कर देगा, पर मैं ऐसा ही ठीक हूँ। इन आँखों के साथ किसी की यादें जुड़ी है और मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये सुनकर जुआन भी मन ही मन बहुत उदास होती है। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी पाई वहाँ आता है, जिसके साथ इरमैंग और उसकी आंट जाओ भी होती है। जाओ जुयान से कहती है कि जुयान की लाइफ बहुत हार्ड है, आप जितना हो सके उसकी हेल्प करें। तभी जुयान का ध्यान इरमैंग के हाथ के उसी स्टोन की तरफ जाता है जो उसने जुआन को दिया था, और वो मन में ही कहने लगता है कि जुआन तुम्हें मेरे गिफ्ट को ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। और बैंक इसी के साथ एपिसोड 7 यही एंड होता है।